मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुल्क भर में कोरोना के वार थे। 24 घंटे में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 237 हो गई। एक दिन में 642 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की कुल तादाद 11,155 हो गई। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 और बलूचिस्तान में 607 मरीज। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 214, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 300 और आजाद कश्मीर में 55 है। 2,527 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। सिंध हुकूमत का 15 रोज के लिए मजीद लॉकडाउन सख्त करने का ऐलान। कोरोना के पेश नज़र मसाजिद में नमाज जुम्मा और नमाज तरावी को महदूद करने का फैसला। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सिंध भर में सख्त लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला सिंध ने वीडियो पैगाम में कहा, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद फैसले का ऐलान किया। उलमाए कराम फैसले के नफाज में हमारी मदद और ताउन करें। इज्तिमात से गुरेज ना किया गया तो वबा तेजी से फैलेगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमाम मस्जिद और इंतजामिया के लिए शोटी बॉन्ड पर मुश्तमिल परफॉर्मा जारी। 20 नकात पर मुश्तमिल हदायतनामे पर इमाम मस्जिद, इंतजामिया और नमाजी मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। परफॉर्मे के मुताबिक मस्जिद में नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला लाजमी करार दे दिया गया। रमजानुल मुबारक के दौरान अगर कोरोना केसेस ज्यादा बढ़े तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद की पॉलिसी पर भी नजरसानी करेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब फिर तब्दील। जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेजर रिटायर आजम सुलेमान को विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आजम सुलेमान की तब्दीली के अहकामात वजीर आजम की मंजूरी से जारी किए गए। मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल बरोज हफ्ते को होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाजिद के हवाले से हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। जो लोग मसाजिद में आना चाहते हैं वो SOPs पर अमल करें। उधर सऊदी अरब, UAE और कतर में पहला रोजा आज। इंडोनेशिया, मिस्र, लेबनान, शाम और मराकश में भी आज यकम रमजानुल मुबारक है। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीथॉन। अंदरूनी और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। कोरोना रिलीफ फंड में 55 करोड़ रुपए के अहतियात जमा। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी टेलीथॉन में शिरकत। कहा, अब स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। डर है कहीं छोटे कारोबार खत्म ही ना हो जाएं। अमरीकी सदर से बात हुई, वो भी परेशान है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स देने की पेशकश की है। हुकूमत कोरोना वायरस का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। कौम को साथ देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर एहतियात बरतने की अपील। कहा, आने वाले वक्त में पूरी कौम को मुशक्कत करना पड़ेगी। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया। तामीराती इंडस्ट्री चल पड़ी तो 40 सनतें चल पड़ेंगी। एहसास प्रोग्राम के तहत ज्यादा पैसा सिंध में गया। वज़ीर आज़म मजीद बोले, माह रमजान में लोगों को घर पर इबादत करनी चाहिए। खिलाफ वर्जी हुई तो मसाजिद बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। विफाकी वज़रा और मुशीरान भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म को दाखिली और खारजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस और कोरोना असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म ने ISI की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी और डॉक्टर अफजल की मीडिया से गुफ्तगू, खबरदार किया अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम हैं। अगर बर वक्त इंतजाम ना किए तो अमेरिका और इटली जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये भी बोले लोगों को खौफजदा नहीं करना चाहते, हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे और ताजिर सब्र करें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। सिंध में मजीद 86 सनतों को जुज़वी कारोबार की इजाज़त मिल गई। कराची में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 2 सुपर स्टोर्स को सील कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कारोबारी मराकज़ बंद। लाहौर में ट्रैफिक मामूल से ज्यादा। बलूचिस्तान में लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने का फैसला। उधर आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में मजीद 4 हफ्तों की तौसील। आटा और चीनी स्कैंडल के असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। वज़ीर आज़म की हिकमत अमली आटा और चीनी के डाके में नजर आई। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के CEC इजलास में गुफ्तगू, कहा तहकीकाती कमीशन FIA और नैब की इंक्वायरी असल किरदारों को बचाने के लिए है। नून लीग आटा चीनी डकैती के असल किरदार और हक़ाइक़ बेनकाब करेगी। दुनिया भर में 27 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। मोहलिक वबा से 1,90,000 से ज्यादा हलाकतें, 7,45,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में 1 लाख से ज्यादा अफराद जान से चले गए। कोरोना वायरस के बाइस मस्जिद अल अक्सा में नमाज की अदायगी रोक दी गई। मलेशिया में रमजान अल मुबारक के दौरान बाजमात नमाज और लोगों के इकट्ठे होकर अफ्तारी करने पर पाबंदी। इंडोनेशिया में सुपर पावर अमेरिका कोरोना वायरस के आगे बेबस, 50,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मरीजों की तादाद 8 लाख से जायद हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका वैक्सीन तैयार करने के बहुत करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा चीन ने आलमी इदारा सेहत समेत दुनिया को वायरस के बारे ताख़ीर से आगाह किया। चीन से वुहान में पाए गए वायरस का असल सैंपल भी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का प्रोफेशनल टैक्स में 25% रियायत का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक प्रोफेशनल टैक्स रियायत 3 माह के दौरान होगी। प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल, एंटरटेनमेंट, ड्यूटी, पार्क, सिनेमा और दीगर तफरीही सरगर्मियों पर भी प्रोफेशनल टैक्स का इतलाक होगा। टैक्स अदा करने वालों को आइंदा साल रियायत मिलेगी। डरना नहीं, लड़ना है। समाजी दूरी कोरोना से महफूज रहने के लिए जरूरी। अपना और घर वालों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसा गुजार रहे हैं, फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 03242951 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। 11,155 हो गई। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 मरीज हो गए हैं, जबकि GB में इनकी तादाद 300 है। इस्लामाबाद में 214 और आज़ाद कश्मीर में कुल मरीज 55 हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 237 हो गई है। मुल्तान में लॉकडाउन के बायस जहां मामूलाती जिंदगी महदूद हो गए, वहीं दूध और दही की कीमतों में वाज़े कमी हुई है। मजीद बताएंगे हामिद चौधरी।
कोरोना वायरस की वजह से बेशतर शहरी घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। चाय के खोखों और होटलों की बंदिश की वजह से शहरों में दूध की तलब में भी कमी आ चुकी है। ऐसे में दूध और दही की फरोख्त में नुमाया कमी देखी गई है। हमने रेट कम से कम 60 रुपए तक करके हम ये सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम दूध को एक दिन के अलावा दूसरा दिन सेव नहीं कर सकते। शहर के गिरदोनवा में भैंसों के बाड़े मौजूद हैं, जहां से दूध उसी मिकदार में दुकानों पर पहुंच रहा है। हम रेगुलर यहीं से ले रहे हैं दूध, अच्छा क्वालिटी का। वो जैसे 100 रुपये किलो था, उसमें भी यही क्वालिटी थी। अब जो रेट 60 रुपये, अभी भी यही क्वालिटी है। खराब होने के अंदेशे के सबब दुकानदार कम कीमत पर दूध दही बेचकर गुजारा कर रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस जहां सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से काफी कम है, वहीं दूध की खरीदारी में भी वाज़ेह कमी वाक़या हुई है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।